कोई ऐसा अधिकारी नहीं आए जो हमारे बहते हुए आंसू को पहुंच सके। सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों का एक ही मांग है और वह है सामंजन। 7200 कुछ पदों में 900 कुछ को सामंजन। सर जी बहुत क्या हम लोग को कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि हाँ हम लोगों के लिए सरकार गंभीर है? कहा जाता है कि आश्वासन पर आदमी कब तक जिंदा रहे, तो वही हाल है। आश्वासन मिल रही है, उस पर बैठे हुए हैं। क्या हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। सत्ता के मदहोश जो कहा जाता है, कभी कभी सरकार जब लंबा हो जाती है, मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा दिन तक सुशोभित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 नवंबर 2023 से लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रशिक्षित विशेष शिक्षक सरकारी सेवा में सामंजन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन महीना भर से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस लिखित आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। तो आइए आगे जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद शिक्षकगण क्या कुछ बोल रहे हैं। आगे सुनिए। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ बाल मुकुंद मिश्र, प्रखंड साधन सेवी, गया जिले के इमामगंज से। सर जी सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले 46 दिन से हम लोग अनवरत इस धरना पर बैठे हुए हैं। ना हम थके हैं और ना आप थके हैं। आपकी भी नियति यही है कि रोज़ प्रतिदिन आप हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, और हम भी वही जवाब देते हैं कि जो कल था वो आज है। लेकिन इसके बावजूद न हमारे धैर्य में कमी आई है और न आपके यहाँ आने के धैर्य में कोई कमी आई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। केवल एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन आप हमसे प्रतिदिन करते हैं, कम से कम हमारे अधिकारियों तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। एक बार वहाँ भी जाकर के पूछते कि ये जो कड़ाटी ठंड है उसमें हम लोगों की जो दशा और दुर्दशा जो हो रही है वो तो ठीक है ही, लेकिन जो पिछले 2 महीने से आप निरीक्षण के नाम पर छलावा कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या कभी पूछे वहाँ पर कि दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या स्पेशल एजुकेटर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और आपकी कौन सी नियति। आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, ये वो लंद फंद सभी कुछ मत बोलते हैं। सर 46 दिन में आपकी मानवता कहाँ शर्मसार हो रही है कि एक बार भी आप यहाँ तक पूछने के लिए नहीं आए कि हाँ आपकी दशा और दुर्दशा क्या है। आपके पास तो कुछ नेता लोग भी आए हैं, वो भी बोल रहे थे कि मांगे पूरा नहीं होता तो हम भी धरना के सब पर बैठेंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे। फिर आज ऐसा क्यों कि आप लोग अकेले बैठे हुए? सर नेता सर जी एकदम शब्द अगर के शब्द है कि पहन के खादी रख के झोला और शेकर करनी जा नहीं बोला। सर नेता तात्पर्य सर जी वो सांत्वना दे सकते हैं, सर उनका दायित्व है, लेकिन सर जी आज तक कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा अधिकारी नहीं आए जो हमारे बहते हुए आंसू को पहुंच सके, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए प्रयास कर सके, हमारे बूढ़े माँ बाप के कातर निगाहों को एक बार तरह उनकी दवा दे सके। ऐसा कोई अधिकारी या कोई नेता अभी तक आज तक ऐसा नहीं आया सर। जो हम लोगों के इन मांगों को, बस एक ही मांग था, बहुत छोटा सा मांग है सर जी, कि सामंजन। 7200 कुछ पदों में 900 कुछ को सामंजन। सर जी बहुत ना सर अतिरिक्त बोझ सर जी, ना कोई अतिरिक्त नियम सर जी, और जब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सब ट्रेंड है सर, आपके सारे आहारता को कोई ऐसा मानक आपका नहीं है जिस पर हम लोग आपके मानक पर खरे नहीं उतरते हो, आपकी प्रत्येक मानक को पूरा नहीं करते हो सर, और तब तो सर जी हमारी ये स्थिति है सर जी। तो बाकी सर जी आप स्वयं समझ सकते हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। एक बार पुनः हमारी ओर से, हमारे समावेशी संघ की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मामला कहाँ फंस रहा है, जरा बता सकते? मामला जो है वो आपको सरकार ही बता सकती है कि कहाँ फंस रहा है। हम लोग सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों का एक ही मांग है और वह है सामंजन, जिसके लिए उन्होंने 7200 वैकेंसी यहाँ पर निकाला है बिहार में, और हम लोग मात्र यहाँ पर 1000 के लगभग लोग हैं।
जो उनकी सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों की सामंजस्य नहीं की जा रही है और हम लोग यहाँ पर 46 दिनों से रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। दिव्यांग बच्चों का शिक्षण, पठन पाठन सब कार्य बाधित हो रहा है। सरकारी लाभों से जो वो लाभान्वित होते थे उससे वो प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए पूरा का पूरा सरकार जो है वो दोषी है कि वह जो है वो इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मामला फंस रहा है। जो आपका प्रश्न था, मामला कहाँ फंस रहा है? सरकार के नज़र में मामला हम लोग का वहाँ फंस रहा है जहाँ पर हम लोग को केवल उस 900 साढ़े 900 की संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम लोग 900 आदमी 7.5 लाख दिव्यांग बच्चों को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं और 7.5 लाख बच्चे के अगर परिवार जोड़ेंगे तो लगभग 23-24 लाख परिवार को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके सुख दुख में साथ होकर के प्रयासरत रहते हैं। तो 24 लाख को अगर सही जिस दिन सरकार समझ लेगी कि 24 लाख इनके साथ है, उस दिन वो हमारे पास जरूर आएंगे। लेकिन उनके अभी सत्ता के मदहोश जो कहा जाता है, कभी कभी सरकार जब लंबा हो जाती है, मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा दिन तक सुशोभित होता है, तो सत्ता के मद में वो भूल जाते हैं कि जो बच्चा जिसको अपना परिवार भी नहीं ढोने के लिए तैयार होता है, जिसको हम लोग पहले विकलांग कहते थे या उपनाम से पुकारते थे, उनको हम लोग नेट, लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश सारा चीज़ करवा के और तब स्कूल तक ले जाने में मदद करते हैं। और आज कई विकलांग बच्चे हम लोग का ऐसे हैं, दिव्यांग बच्चे, जो कई विभाग के, सरकार के कई विभागों में पद सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन केवल वोट की बात है, हम लोग को 900 से जोड़ करके उन लोग वोट का आंकड़ा करते हैं और हम समझते हैं कि इनके पास वोट नहीं, इसलिए इसके पास जाने से हमें क्या फ़ायदा। और कोई मामला नहीं, मामला यही फंसता है। दूसरा मामला, हम लोग नेता के पीछे कम जाते हैं, क्योंकि काम करते हैं एज ए प्रोफेशनल है, हमको इतना भी नहीं मिलता है कि नेता के आगे पीछे दौड़े। दूसरा मामला यहाँ फंसता है। और तीसरा, चूँकि चापलूसी नहीं करते हैं, आजकल चापलूसी का मामला है। मुख्यमंत्री के सामने जाके इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद करें तो शायद हम अन्य के बारे में भी कुछ लेकिन हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी बाल बच्चा, परिवार और उस दिव्यांग बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि जिसको हम मान सम्मान दे करके आगे बढ़ाएं और समाज के मुख्य धारा से। मामला यही। आप परियोजना में क्यों नहीं गए? आपको वहाँ जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, क्यों बाधित हो रही है, किस लिए बाधित हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिली कि नहीं मिली, क्या उनको स्काउट अलाउंस मिला कि नहीं मिला, क्या उनके लिए किसी तरह का उपकरण मिला या नहीं मिला। अभी जो परीक्षा आ रही है, इस परीक्षा का उनको तैयारी कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, कैसे होगा, ये पूछे। ये सवाल भी तो उन लोग अधिकारियों से पूछिए, नेताओं से पूछिए, नीतीश कुमार जी से पूछिए, के पाठक सर से पूछिए कि सर कैसे हो रहा है संचालन। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हो रही है, उनको कौन पढ़ा रहा है, ये भी तो उनको पूछना चाहिए। वो तो नहीं पूछ रहे। वो आज तक के ना किसी कस्तूरबा विद्यालय में गए, ना हमारे किसी रिसोर्स सेंटर में गए। के पाठक तो बस विद्यालय में जाते हैं और वहाँ तो उनको फुर्सत नहीं है कि पूछे कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। यहाँ पे शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो समावेशी शिक्षक है, वो कहाँ है इस वक्त, उनको कोई खोज खबर नहीं है। तो कम से कम आप ही उनकी खोज खबर ले लीजिए कि कहाँ है, कैसे है करके। लोग के पास तो देख रहे हैं कि बराबर कोई नेता लोग पहुँच ही रहे हैं कि कभी वो पार्टी का, कभी वो पार्टी का, हर लोग आपके समर्थन में उतर रहे हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे ना, जब तक हमारे लिए कुछ अच्छा एक समायोजन वाला जो हमारी मांग है उस पर कार्य नहीं हो रहा है, हम तो यही मांगेगी कि वो लोग आए, आश्वासन दिए और चले गए। चलो वहाँ पर भीड़ है, चलते हैं, थोड़ा हमारा नाम हो जाएगा, हम भी बता देंगे कि हम किस पक्ष के नेता है, किस पार्टी के नेता है, हमारा भी 2-4 भाषण दे देंगे। वो लोग आते हैं और यही बोल करके चले जाते हैं, आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला कि किस नेता ने यहाँ पर जो भी आए और किस नेता ने क्या हम लोग के लिए किया। अभी तक के कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। खाली उन्होंने बोला है कि हाँ, इनकी जो मांग है वो जायज़ है, उनकी मांग को मानना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा हम लोग को प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, या हम लोग को कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि हाँ, हम लोगों के लिए सरकार गंभीर है
या हम लोगों के लिए बिहार शिक्षा समिति के लोग भी गंभीर है कि इनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए? कहीं से हमको कोई सब के सब एक तरह से मुर्दा की स्थिति में हो गए हैं। सरकार, ये उनकी स्थिति हो गई है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, 45 दिन हो गया यहाँ बैठने से, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो अभी यहाँ आया नहीं है और हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम को सुने नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ सरकार सभी व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिया हुआ है, उसमें हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार बड़े पैमाने पर हमसे भेदभाव कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और हम लोगों की मांग सुननी चाहिए और उस पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं, अगर शांतिपूर्वक अगर वो विचार हम लोग का नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग का कोई चारा जो नहीं। हम लोग का ना जो कस्तूरबा है उसमें एचआई की श्रवण बाधित बालिकाएं और दृष्टि बाधित बालिकाएं भी वहाँ पर पढ़ती हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग सारे टीचर यहाँ बैठे हुए, चाहे वो श्रवण बाधित के हो, चाहे दृष्टि बाधित वाले हो, सभी तरह के यहाँ पर है। अब वो बच्चियों की पढ़ाई कैसे हो रही है ये भी पता करिए आप। जैसे अथमलगोला में भी श्रवण बाधित बच्चियाँ हैं, मनेर में है, पटना सदर में है, ननियावा में है। ये सब में कस्तूरबा में आप जाके पता करिए कि उनकी पढ़ाई कैसे बाधित हो रही है, कौन करवा रहा है, कैसे करेंगे उन लोग, परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। जितना हम लोग पढ़ाए हैं सारा भूल चुके हैं हम लोग। ये भी आप जैसे यहाँ पर आप आए हैं ना, ऐसा एक बार वहाँ भी जाने की कोशिश कीजिए और वहाँ से भी पूछिए, फीडबैक लीजिए, वहाँ का भी पता चल जाएगा कि हम लोग की जो कमी है ना वहाँ आपको दिखाई देगी कि हाँ इनकी कमी वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वो हम लोग के से वंचित हो गए हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, क्योंकि टीचर नहीं है। तो जब स्वाभाविक है विशेष शिक्षक उनको जो पढ़ाते हैं वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनकी तो पढ़ाई बाधित होनी है। ये भी आप लोग पूछिए। हाँ मैम, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे मैम आप? हाँ, जब तक नहीं मांग सामंजन किया जाता है तब तक तो हम लोग बैठे हुए हैं ही। अभी आश्वासन मिल रही है, कार्य हो नहीं रही है। हम लोग का तो नया साल भी अब 1 साल तो ख़त्म होके नया साल आ गई। नया साल में भी यही स्थिति है। कहल जाता है कि आश्वासन पर आदमी कब तक जिंदा रहेगा, तो वही हाल है। आश्वासन मिल रही है, उस पर बैठे हुए हैं कि अब कार्य होगी, अब कार्य होगी। अभी सभी लोग तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव करके दिखाएं तब तो माने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को और अभी करते भी आए हैं। लेकिन उसके लिए हो जाएगी तो और ज़्यादा थैंक्सफुल रहेंगे कि आप लोगों ने जो साथ निभाया वो हम लोग का पूरा हो गया। मीडिया लोग के द्वारा ही तो हम लोग को बहुत सारे लोग जो है आए हैं, आश्वासन दिए हैं, किए हैं, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। तब तक मन तो थोड़ा आदमी का उदास है ही कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। थैंक यू मैम।